आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश। आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश, तीर्थ नगरी मुनि की रेती, तीर्थ नगरी जोंक को योग नगरी भी कहते हैं। आज हम उसी पुराने मुद्दे को लेकर आए हैं, जानकी पुल को लेकर आए हैं। जब जानकी पुल को बनने में 17.5 साल लग गए तो हम भी जानकी पुल को लेकर जो है 10, 15, 20 खबरें तो उठाई दें, जिससे कि एक तालमेल बना रहे और जो भी समस्या जानकी पुल से संबंधित आ रही है, जो उसका समाधान हो रहा है, उस पर चर्चा भी करें। राजनीतिक समस्याएं आ रही है, राजनीतिक समाधान होना भी उनका ज़रूरी है। उसी राजनीति की नैतिकता पर अभी सवाल उठे। जानकी पुल का कल उद्घाटन था, लेकिन उस उद्घाटन में कई नेता, कई मंत्रियों, कई प्रतिनिधियों को छोड़ दिया गया। उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ जोंक में जो है नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल हैं, उनको छोड़ दिया गया, उनको आमंत्रण तक नहीं दिया गया, जबकि वो जोंक के प्रतिनिधि है। जोंक की जो विधानसभा है, जोंक जिस विधानसभा यमकेश्वर विधानसभा में आता है, उसकी विधायक थी, मौजूद थी। उधर भी कार्यक्रम हुआ, इधर भी कार्यक्रम हुआ, लेकिन इधर की तरफ जो जोंक के नगर पंचायत अध्यक्स माधव अग्रवाल थे, उनको आमंत्रण नहीं किया गया। ऐसे ही लोकल जो सांसद थे, उनको नहीं बुलाया गया, कई राज्य मंत्रियों को नहीं बुलाया गया। बहुत उहापोह जल्दबाजी में जो है इस तरह के कार्यक्रम किए गए, जबकि 17.5 साल इस पुल को बनाने में हुए हैं और अंत में जब इसका उद्घाटन हुआ तो उस पर कई कमियां देखने को मिली। उन्हीं कमियों पे आज हम, जो यहाँ के सर्वमान्य नेता हैं, भले ये कांग्रेस में हैं, लेकिन इनका सम्मान भाजपा में भी होता है, दूसरी पार्टियों में भी होता है, आज हमने उन्हीं को बुलाया है। उनका नाम है इंद्र प्रकाश अग्रवाल जी। आज उनसे ही राजनीति की नैतिकता पर चर्चा करेंगे। पहले उनका परिचय जानते हैं, उन्होंने कब से जो है कांग्रेस में सेवा दी है और क्या क्या किया है वो बताएंगे। बताइए अग्रवाल जी। मेरा नाम इंद्र प्रकाश अग्रवाल, मैं उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ में कांग्रेस का प्रदेश संयोजक हूँ और मैं काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बेटा यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष है, बहुत वोटों से, भारी मतों से जीता और उनके एक भी सभासद भी नहीं आए बीजेपी के। उसकी लहर थी, यहाँ की जनता ने उसको सिर पर बैठाया। कल ऐतिहासिक समारोह था पुल का, जानकी सेतु का। उन्होंने किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, आश्रम वालों को, किसी को नहीं बुलाया, न व्यापारियों से कहा। और व्यापारियों में भी रोष है, जनता में भी रोष है और हमारे अध्यक्ष माधव अग्रवाल जी को भी नहीं बुलाया। यहाँ की जनता, उनका अपमान नहीं है, यहाँ की जनता का अपमान है। हमारी विधायिका ने अकेले ही ये उद्घाटन किया, किसी को महत्व नहीं दिया। और यहाँ ये तो सबका ही है। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है, हमारे पास प्रूफ है। हमने यह धरना प्रदर्शन भी किया है, हमने सरकार से भी मांग रखी है, समय समय पर पत्रों द्वारा उनको अवगत कराते रहे हैं हम। और हमने सुबोध उनियाल जी से मंच पर कई बार साझा की है ये बात कि हमारा पुल कब बनेगा, लंबा समय हो गया है और ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। लंबा समय खींचने पर बड़ा बजट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, लेकिन ये बहुत लंबे समय बाद ये कार्य कल पूरा हुआ है। लेकिन इनमें खामियां इतनी मिली हैं कि यहाँ की जनता को कहीं महत्व नहीं दिया। तो मेरा निवेदन है, इसका विरोध होना चाहिए, इसका जो है ऊपर तक बात पहुँचानी चाहिए। एक बात यह है, वहाँ के अध्यक्ष का नाम ब्लैक बोर्ड पर था। किसी बीजेपी नेता ने मुझे मध्य प्रदेश से उसकी फ़ोटोग्राफी भेजी कि आप आवाज़ उठाइए, एक तरफ माधव अग्रवाल का नाम नहीं है, उधर क्यों है, उसका भी होना चाहिए। तो मैंने सभी बीजेपी नेताओं से भी बात की, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी से भी बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की, सुबोध उनियाल जी से भी बात की, लेकिन उन सब ने अनभिज्ञता जाहिर की। जब उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, उस बेचारे का नाम काट दिया। उसका भी नहीं काटना चाहिए और एक नाम जोड़ना चाहिए। ये नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो नारा कहाँ है इनका, सबका साथ सबका विकास? थोड़ी सी मानवता रखनी चाहिए। एक नाम जोड़ने पर सारी व्यवस्था हो जाती है। ये इंद्र प्रकाश अग्रवाल जी हैं, बहुत पुराने कांग्रेस की नेता हैं। जब मदद की बारी आती है तो ये पार्टी संगठन नहीं देखते, चाहे भाजपा हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, चाहे गरीब हो, सबकी दिल खोलकर मदद करते हैं। ये यहीं नहीं, जोंक में नहीं, ये जो है ऋषिकेश में भी, मुनि की रेती में भी बहुत प्रचलित है। लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, गंभीरता से लेते हैं
और उसका समाधान भी करते हैं। लेकिन जब यह सम्मान की बारी आई, इनके पुत्र जो हैं यहाँ पे जोंक नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं माधव अग्रवाल, जब उसके सम्मान की बारी आई, क्योंकि वो प्रतिनिधि है और भाजपा का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो एक नैतिकता बनती है राजनीति की कि आप जब एक प्रतिनिधि का नाम रख रहे हैं तो दूसरे प्रतिनिधि का नाम भी रखना उसमें ज़रूरी है, अनिवार्य है। जैसे आपने मुनिकीरेती नगर पालिका के अध्यक्ष का नाम उस पद पे रखा हुआ था, भले ही बाद में जो है हटा दिया गया, उसी तर्ज पर जब ऋतु खंडूरी जो यहाँ की विधायक हैं उसका नाम रखा गया था, तो उसी विधानसभा क्षेत्र के जो जोंक नगर पंचायत है और जोंक नगर पंचायत को यही पुल जोड़ रहा है। ये जो जानकी पुल है, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, ये जोंक नगर पंचायत को जोड़ता है। तो नैतिकता बनती है, एक संवैधानिक अधिकार भी बनता है कि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि को सम्मान दिया जाए। हम लोग जो है इस वक्त अग्रवाल जी से ये भी पूछेंगे कि वो कितने साल से संगठन में हैं और उन्होंने क्या क्या सेवा इस समाज को दी है। आप दौर मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, दूसरों को सम्मान ना देना पड़े, दूसरे को सम्मान ना देना पड़े, अपने का मान भी ख़त्म किया इन बेहुदों ने। एक नाम जोड़ने पे इनका क्या जाता, उसका नाम तो नहीं करता कम से कम है। वो भी बेचारे, ऐसा समय कब आता है दूसरे को सम्मान ना देना पड़े, अपने का मान भी ख़त्म कर दिया इन बेहुदों ने। जानकी पुल, ये लोगों की आवाज़ है, ये लोगों की आवाज़ है और ये आवाज़ सही है। ये जो बहुत वायरल हो रहा है मैसेज जो है उसमें फेसबुक में कि जो इस तरीके की बात है कि इन्होंने नाम काटा, उस पर आप बड़े व्यथित हैं। आप अपने जो आप अपना परिचय भी दे दीजिए, जनता पता चले कि आप कितने साल से सेवा में हैं। मैं सेवा में या विगत 30 साल से हूँ कांग्रेस में। यहाँ वैसे मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी पुरानी कांग्रेसी हैं और मैं दोबारा से पार्टी ने मुझे कांग्रेस में बहुत बड़ा पद दिया है, प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया है प्रकोष्ठ में कांग्रेस उद्योग व्यापार का। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मेरे ऊपर दोबारा से विश्वास उन्होंने जताया है और आगे भी मुझे बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है वहाँ से। और हम प्रयास यही करेंगे, हमारी पार्टी, हमारी कांग्रेस सरकार बनाएगी इस बार। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैंने हेलीकॉप्टर के लिए 2 साल पहले पत्र लिखा। कौन से हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर चारों धाम जाने के लिए स्वर्गाश्रम से। वो बात इन्होंने कल रिपीट करी। अच्छा, स्वर्गाश्रम से आपने कहा था 4 धाम के लिए हेली सेवा की व्यवस्था की जाए, वो आपने रखा था? मैंने रखा। और मैंने यहाँ पे भ्रमण किया, जो सरकारी राजकीय हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर के पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। ये स्थान, सरकारी स्वास्थ्य की स्थिति भी बदतर है, मैंने आंखों से देखा। एक बाबूजी कहते हैं कि अगर यहाँ पर पुल, मोटर पुल बनता तो जो एम्बुलेंस है उस सेवा को भी मिल सकता था। वो सेवा जो है बहुत जानकी गरुड़ चट्टी या बैराज से जाना पड़ता है, इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है, यहाँ मोटर पुल बनने से यहाँ अशांति बहुत होती है। यहाँ कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा व्यवस्था फैल जाती। लेकिन क्या है, यहाँ ये अगर बड़ा हॉस्पिटल बन जाए, इसी की व्यवस्था बढ़िया है जाए, तो बाहर जाना क्यों पड़े? जैसे एम्स है, एम्स की सुविधा लेने के लिए तो बैराज के माध्यम से जाना। हाँ, बैराज नियर 15 मिनट लगते हैं खाली उसमें इमरजेंसी में। कहते हैं कि इस पुल के लिए टोकन मनी स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने भी दी थी। हाँ, इस बारे में क्या कहना है? हाँ, ये इसको टोकन मनी, इसको सेक्शन जो किया था स्वर्गीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसका मतलब जगह को वो किया था, और हमारे पूर्व मंत्री विजय बहुगुणा जी ने पैसे की व्यवस्था की और उनके प्रयास से ये काम हुआ है। बीच में मामला लटका रहा, हमने कई बार धरना प्रदर्शन किए, कई बार इन लोगों से कहा, इनके कार्यकाल में मामला बहुत लंबा पहुंच गया है। कल सर क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल जी ने सीधे हरीश रावत जी पे आरोप लगाया कि वो जो पैसा आया था इस पुल के बनाने में वापस लिया उन्होंने, इस बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है जी। कोई बिल्कुल गलत बात है। इनके पीरियड में काम रुका रहा, हमने कई बार इनसे कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और ये लोग जो है, इनकी कथनी करने में बड़ा फ़र्क है, एक कार्य नहीं करते। ये ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं जी। हाँ, ये ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं और काम करने की गति इनकी बहुत धीरे है। मैंने नीलकंठ के रास्ते की रोड के लिए लिखा है इनके लिए, और साथ में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पैराफिट के भी लिए कहा है। मैंने पैराफिट भी लगने चाहिए रोड बनने के साथ में, जिससे हमारी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी खाई में नहीं गिरे। और जितने भी पहाड़ हैं, चारों धाम की यात्रा है,
जितने भी रोड हैं सब में पैरा फिट होने चाहिए। जी बाबूजी, एक चीज़ और बताइए, जैसे ही अभी हाई कोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ, इस बारे में क्या कहना है आपका? कौन से मुख्यमंत्री? ये हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ जो है सीबीआई जांच के आदेश हुए, इनका कुछ वो झारखंड में जब ये प्रभारी थे तो कुछ पैसों का लेन देन। देखिए क्या वो कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट और ये जाना है, इसमें आम जनता को इतना पता नहीं है। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपनी जानकारी करे, छानबीन करे। ये आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर दिए, खुल के व्यक्त कीजिए। आंवला न्यूज़ मीटर जो है यहीं का डिजिटल मीडिया, यहीं का चैनल है, खुल के बोलिए आप जो बोलना चाहते हैं। दूसरा, मैंने जो है यहाँ की नीलकंठ के लिए, रोपवे के लिए भी मैंने जो है पत्र लिखा है इनको। कम समय लगेगा, लोगों को सुविधा ज़्यादा मिलेगी और एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। ऋषिकेश योग की राजधानी है, मैंने इनको कई बार इसको घोषित किया जाए ये राजधानी बने, तो इन्होंने कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ दुनिया के कोने कोने के आदमी आते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलता है और यहाँ पर्यटक इतना आता है, और पर्यटक के सिवा यहाँ कोई साधन भी नहीं है व्यापार का। अगर पर्यटक नहीं हो तो यहाँ लोग भूखे मर जाएँ। यहाँ पर अभी कोरोना काल में मैंने कई पत्र प्रधानमंत्री को लिखे, कई बार इनको लिखे, मुख्यमंत्री को, बिजली पानी की टैक्स और बिजली के ये माफ़ किए जाएं। लोग जो है भूखे मर रहे हैं, व्यापारी, उनके पास कोई साधन नहीं है। उन्होंने गंगा जी में खड़े होकर के हरिनग्न होकर के प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की सरकार ने। तो ये सारी चीज़ें, ये काम कुछ नहीं कर रही है, ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। और कई बार इनसे आग्रह किया हमने, मौके पर भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि बजट ही नहीं है, हमारे पास बजट ही नहीं है। बजट की होता है। लक्ष्मण झूला में थाने के सामने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज है, उसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें कमरों की हालत ख़राब है, बिजली की, पानी की, पंखे की, ये बड़ी जीर्ण अवस्था में है। एक बच्चों के लिए टीन शेड की भी आवश्यकता है, मैंने उसके लिए भी निशंक जी को एक पत्र लिखा है, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं एक रचनात्मक, मैं चारों तरफ भ्रमण करता हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ कमी है, मैं तुरंत पत्र लिखता हूँ, अवगत कराता हूँ सरकार के लिए। कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है। सारे ये हमारे साथ जो हैं अग्रवाल जी थे, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन इनका सम्मान सिर्फ कांग्रेस की वजह से नहीं होता है, इनका सम्मान जो है वरिष्ठता के आधार पर होता है। कई लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसका समाधान भी करते हैं। इनका कल जो हमारे माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, उन्होंने सीधे सीधे हरीश रावत पर आरोप लगाया था कि उन्होंने यहाँ के बजट को रोका है। इसका उन्होंने सीधे नकारा है इस बात को कि ऐसा नहीं हुआ था उस सरकार में, और इन्होंने सरकार पर जो है हमारे मुख्यमंत्री पे जो सीबीआई जांच आई है उस पर कहा है कि कोर्ट का मामला है, और अगर सीबीआई जांच होती है और दूध का दूध पानी का पानी होता है उस पर भी इनकी सहमति है। मैं अपने सहयोगी पीयूष के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, इस वक्त जोंक में हूँ, जोंक नगर पंचायत, देवभूमि उत्तराखंड।